हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में जिसके माध्यम से हम सभी श्रीमद् भागवतम के इन अध्यायों को पुनः श्रवण और पठन करके उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे इस प्रयास में प्रश्नोत्तरी संख्या 27 में हम सभी स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 28 से लेकर 40 तक के श्लोकों की श्रीमद् प्रभुपाद के तात्पर्य सहित पुनरावृत्ति करने का प्रयास करें। आज की क्विज में 20 प्रश्न है। सामान्यतः हम 15 प्रश्नों के साथ प्रश्नोत्तरी करते हैं। ये अध्याय 5 स्कंद 1 से यहाँ पर समाप्त हो रहा है, इसलिए 5 अधिक प्रश्न हैं जिनको इस सत्र में समाहित किया गया है। तो 13 श्लोकों को 1.5.28 से लेकर 40 तक इन 13 श्लोकों को इन 20 प्रश्नों के द्वारा हम सभी यहाँ पर अपने स्मरण पुनरावृत्ति के आधार पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरंभ करते हैं आज की प्रश्न संख्या 46 के साथ। तो अध्याय 5 4 प्रश्नोत्तरी में समेटने का प्रयास हुआ है और प्रश्नों की इन श्रृंखला में अध्याय 5 कुल 65 प्रश्नों में आज की प्रश्नोत्तरी के बाद समाप्त हो। तो आरंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, जो कि अध्याय 5 के लिए 46वां प्रश्न है। भगवान श्री चैतन्य के अनुसार निम्न में से कौन सा वेद का विषय नहीं है? लाल में लिखा है भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना। नीले में लिखा है जीवों को भक्तिमय कर्म करना सिखाना। नारंगी में लिखा है भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्रदान करना। और हरे में लिखा है उपरोक्त तीनों सही विषय है, अर्थात वेद के विषय है। तो वेद का अध्ययन, वेद के विभिन्न अंगों उपांगों में अपने सामर्थ्य को, अपनी परिपक्वता को, अपनी विद्वत्ता को हम किन विषयों के साथ संबद्ध कर सकते हैं? यदि हम वेद समझ लिए हैं तो क्या भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना ये वेद का विषय नहीं है? क्या जीवों को भक्ति में कर्म करना सिखाना ये वेद का विषय नहीं है? क्या भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्रदान करना ये वेद का विषय नहीं है? और यदि ये तीनों वेद के विषय हैं तो सही उत्तर यहाँ पर हरा जिसमें लिखा है उपरोक्त तीनों सही विषय। तो क्या विषय है और क्या नहीं विषय है, प्रश्न संख्या के साथ आप जिस रंग का विकल्प आपको सही लगता है उसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। जो तुरंत उत्तर जानना चाहते हैं उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, वहां पर आप अपने उत्तर देंगे तो आपको सबमिट करने पर तुरंत उत्तर पता चलेगा। पिछली प्रश्नोत्तरी संख्या 26 का उत्तर भी आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 47 में इंद्रिय जीत हुए बिना, अनुशासित हुए बिना और रिक्त स्थान कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता। तो तीसरा कौन सा गुण है जिसको धारण किए बिना व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता? लाल में लिखा है ज्ञानी हुए बिना। नीले में लिखा है पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना। नारंगी में लिखा है ब्रह्मचारी हुए बिना। और हरे में लिखा है धन अर्जित करने की प्रवृत्ति से दूर हुए बिना। तो इंद्रिय जित हुए बिना, अनुशासित हुए बिना और इनमें से कौन सा एक और गुण धारण किए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता? प्रश्न संख्या 48 में नदी तब तक प्रवाहित होती है रिक्त स्थान, और शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति तब तक प्रवाहित होती है जब तक। तो ये तुलना की गई है, एक उपमा दी है अलंकारिक साहित्यिक भाषा में। सुखदेव गोस्वामी के वक्तव्य को प्रस्तुत करते हुए श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में ये तुलना दी है। तो लाल में विकल्प दिया है नदी तब तक प्रवाहित होती है जब तक सूख न जाए, और शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति भी तब तक प्रवाहित होती है जब तक असीम यश न मिल जाए। नीले में लिखा है नदी तब तक प्रवाहित होती है जब तक अवरोध न आए, और शुद्ध भक्तों की संगति से जो विशुद्ध भक्ति है वो तब तक प्रवाहित होती है जब तक शिष्य बनने का क्रम चलता रहे। नारंगी में लिखा है नदी तब तक प्रवाहित होती है जब तक समुद्र में न मिल जाए, और शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध शक्ति भक्ति तब तक प्रवाहित होती है जब तक भगवान के प्रति दिव्य प्रेम जागृत न हो जाए। हरे में लिखा है नदी तब तक प्रवाहित होती है जब तक सबको लाभ न पहुंचा ले, और शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध शक्ति
भक्ति, क्षमा कीजिए, भक्ति तब तक प्रवाहित होती है जब तक इतिहास में नाम न लिखा जाए। तो इनमें से कौन सा विकल्प दोनों रिक्त स्थान में सही है, हमें उसका चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 49 में शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? अर्थात जो अपने आप को शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक हैं, उनके लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? लाल में लिखा है दूसरे शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करना, सरल एवं विनम्र होने की योग्यता, अर्थात विनम्र होना चाहिए। नीले में लिखा है छद्म भक्त से गुमराह नहीं होना चाहिए। नारंगी में लिखा है उच्च कुल, सौंदर्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, उन्नत पद, ये योग्यताएं आवश्यक नहीं है। हरे में लिखा है शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त कर लौकिक संचित पापों से मुक्त होना चाहिए, ये योग्यता आवश्यक नहीं है। अर्थात इनमें से कौन सा गुण योग्यता शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्तियों में नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। वो उस गुण के बिना भी शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत हो जाएंगे। तो लौकिक संचित पापों से मुक्त होने का प्रयास करने का उपाय, छद्म भक्त से गुमराह नहीं होने का सावधानी, या शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने के लिए जीवन में सरल एवं विनम्रता, या उच्च कुल, सौंदर्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, उन्नत पद, इनमें से कौन सी चीज नहीं है तो भी जीव शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत हो सकता है। प्रश्न संख्या 50 में भगवान का उपदेश रिक्त स्थान के अतिरिक्त और कोई नहीं समझ सकता, इसलिए इसे गुह्यतम ज्ञान कहते हैं। लाल में लिखा है भगवान का उपदेश ज्ञानी के अतिरिक्त और कोई नहीं समझ सकता, इसलिए इसे गुह्यतम ज्ञान कहते हैं। नीले में लिखा है भगवान का उपदेश प्रकांड कर्मकांडी के अतिरिक्त और कोई नहीं समझ सकता, इसलिए इसे गुह्यतम ज्ञान कहते हैं। नारंगी में लिखा है भगवान का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त और कोई नहीं समझ सकता, इसलिए इसे गुह्यतम ज्ञान कहते हैं। और हरे में लिखा है उपरोक्त तीनों के अतिरिक्त और कोई नहीं समझ सकता, अर्थात ज्ञानी, प्रकांड, कर्मकांडी और भक्तों के अतिरिक्त और कोई नहीं समझ सकता, इसलिए इसे गुह्यतम ज्ञान कहते हैं। इसमें से सही विकल्प को यहाँ पर चुनकर लिखना है। अगला प्रश्न है भगवान ने निम्न में से किसको अपना गुह्यतम ज्ञान दिया था? लाल में लिखा है ब्रह्मा जी को दिया था, नीले में लिखा है अर्जुन को दिया था, नारंगी में लिखा है उद्धव को दिया था, और हरे में लिखा है उपरोक्त तीनों को दिया था। प्रश्न संख्या 52 में श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियां असीम हैं, जो 3 कोटियों में विभक्त हैं। उनके लिए निम्न में से क्या असत्य है? तो 3 कोटि, जैसे 33 कोटि भगवान कहे जाते हैं, कोटि यहाँ पर प्रकार है, कोटि यहाँ पर संख्या को भी संबोधित कर सकती है, क्योंकि हिंदी संस्कृत में एक शब्द के अनेकार्थक होते हैं। तो भगवान की प्रमुख शक्तियां 3 प्रकार में विभक्त है और उनके अंतर्गत अनेकानेक शक्तियां आ सकती हैं। तो कोटि यहाँ पर करोड़ों प्रकार की जो शक्तियां हैं वो 3 प्रकार में विभक्त है, ऐसे भी समझा जा सकता है। जो उत्तर देना है वो हमें इन चारों में से असत्य क्या है इन शक्तियों के बारे में वो समझ कर देना है। लाल में लिखा है शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है। नीले में लिखा है दूसरे अंश से आध्यात्मिक जगत प्रकट होता है। नारंगी में लिखा है इन 3 कोटि की अर्थात उपरोक्त शक्तियों के ज्ञान का गुह्यतम अंश निर्गुण उपासकों को सहज ज्ञात होता है। और हरे में लिखा है 3 कोटियों में विभक्त ये जो शक्तियां हैं, इनमें दोनों 2 शक्तियों की मध्यवर्ती शक्ति, 2 प्रकार की शक्तियों की मध्यवर्ती शक्ति जीव को प्रकट करती है, जो किसी एक की सेवा करते हैं। तो ये हमारे लिए भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं, बहिरंगा, अंतरंगा और जीवात्मा, जिसे हम मार्जिनल पोटेंसी कहते हैं, जिसे हम मध्यवर्ती शक्ति कहते हैं। तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि मध्यवर्ती शक्ति के रूप में जीव प्रकट होता है और जो या तो अंतरंगा शक्ति की सेवा करता है या बहिरंगा शक्ति की सेवा करता है, इस कथन के अनुसार। हमें चुनना है इनमें से कौन सा असत्य है। प्रश्न संख्या 53 में बुद्धिमान जीव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का रिक्त स्थान करने का प्रयास करते हैं। जो बुद्धिमान जीव है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, लाल में लिखा है भगवान की शक्ति का परीक्षण करने का प्रयास करते हैं, नीले में लिखा है भगवान की शक्ति का प्रत्युत्तर करने का प्रयास करते हैं, नारंगी में लिखा है भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, और हरे में लिखा है उपरोक्त तीनों सही, अर्थात परीक्षण, प्रत्युत्तर और अध्ययन तीनों करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 54 में
जीव को निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम रिक्त स्थान है। अंतिम सफलता के लिए अपने सारे प्रयास रिक्त स्थान कर देने चाहिए। तो लाल में लिखा है, जीव को निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति दाता है। अंतिम सफलता के लिए अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। नीले में लिखा है, भगवान ही परम भोक्ता है। अंतिम सफलता के लिए अपने सारे प्रयास भगवान की सहमति की प्रतीक्षा के लिए अर्पित कर देने चाहिए। नारंगी में लिखा है, भगवान ही परम नियंता है। अंतिम सफलता के लिए अपने सारे प्रयास विनीत भाव से भगवान की सेवा में अर्पित कर देने चाहिए। और हरे में लिखा है, उपरोक्त सभी सही है। तो ध्यानपूर्वक उत्तर देना है हमें इस प्रश्न का। अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 55, संपदा, लक्ष्मी या भाग्य की देवी को भगवान की सेवा में लगाने अर्थात व्यय करने से वे अतीव प्रसन्न होती हैं। ये सत्य है अथवा असत्य है? तो लक्ष्मी को अति चंचला कहा गया। लक्ष्मी भगवान श्री नारायण के चरणों की सेवा में रत है। यहाँ पर तात्पर्य के अनुसार एक वक्तव्य है, हमें चुनना है ये सही है अथवा गलत है। संपदा, जिसे लक्ष्मी या भाग्य की देवी भी कहते हैं, वो भगवान की सेवा में खर्च करने से, लगाने से, व्यय करने से अतीव प्रसन्न होती हैं। ये सत्य है अथवा असत्य है? प्रश्न संख्या 56, निम्न में से कौन सा आध्यात्मिक सफलता का रहस्य है? लाल में लिखा है, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास न करें। नीले में लिखा है, भौतिक वस्तुओं का कृत्रिम परित्याग भी ना करें। नारंगी में लिखा है, प्रत्येक वस्तु, स्थिति और सामर्थ्य को भगवान की सेवा में लगा दें। हरे में लिखा है, उपरोक्त सभी सही है। तो इनमें से कौन सा आध्यात्मिक सफलता का रहस्य है? हमें उसको पठन करके अपने स्मरण के आधार पर यहाँ सही विकल्प के रूप में लिखना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, जब समस्त सकाम कर्म और अन्य सभी कर्म भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तो न तो अन्य नए कर्म उत्पन्न होते हैं, न अन्य शरीर उत्पन्न होता है। ये सत्य है अथवा असत्य? ध्यानपूर्वक हमें इसका उत्तर चुनना है। जब समस्त सकाम कर्म और अन्य सभी कर्म भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तो न अन्य नए कर्म होते हैं, न अन्य शरीर। प्रश्न संख्या 58 में भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्मों की तुलना रिक्त स्थान से की गई है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तो भगवत गीता में कहा गया है कि वो सकाम कर्म वास्तव में जीव को निरंतर व्यस्त रखते हैं और इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। किस वृक्ष के समान? लाल में लिखा है, नीम के वृक्ष के समान। नीले में लिखा है, गन्ने की फसल के समान। नारंगी में लिखा है, वट वृक्ष के समान। और हरे में लिखा है, अशोक वृक्ष के समान। तो सरल प्रश्न है, हमने इसको भगवत गीता में ही अन्य स्थान पर भी श्रवण किया है, भागवतम में भी इसको उल्लेखित किया गया है। वो वृक्ष जिसकी जड़ें बहुत गहरी है, वास्तव में सकाम कर्म के समान है। सकाम कर्म उसके समान है क्योंकि वो निरंतर व्यस्त रखेगा। कर्म दर कर्म, योनियों दर योनि, जन्म दर जन्मांतर जीव जन्म लेता रहता है इन सकाम कर्मों की वजह से। प्रश्न संख्या 59 में, इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। लाल में लिखा है, सकाम योग कहते हैं। नीले में लिखा है, भक्ति योग कहते हैं। नारंगी में लिखा है, कर्म योग कहते हैं। और हरे में लिखा है, ज्ञान योग कहते हैं। भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे इन चारों में से क्या कहते हैं? हमें उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 60 में, प्रश्न लंबा है पर सरल, समझने के लिए बहुत ही सरल है। रिक्त स्थान से स्वतंत्र है, जबकि रिक्त स्थान के आश्रित है। शब्द 3 है, लेकिन वाक्य को हम सदैव स्मरण रख सके, इसके लिए मेरा ये विनम्र प्रयास है कि हम यहाँ पर इसको समझे। लाल में लिखा है, कर्म योग, भक्ति योग। कर्म योग, ये जो या शब्द है यहाँ पर, या आप पहले रिक्त स्थान के बाद समझ लें, क्षमा कीजिए। कर्म योग या भक्ति योग ज्ञान योग से स्वतंत्र है, जबकि कर्म योग तथा ज्ञान योग भक्ति योग के आश्रित हैं। नीले में लिखा है, ज्ञान योग या भक्ति योग कर्म योग से स्वतंत्र हैं, जबकि कर्म योग तथा ज्ञान योग भक्ति योग के आश्रित हैं। नारंगी में लिखा है, भक्ति योग या कर्म योग ज्ञान योग
से स्वतंत्र है, जबकि कर्म योग तथा ज्ञान योग भक्ति योग के आश्रित है। हरे में लिखा है भक्ति योग तथा या कर्म योग ज्ञान योग से स्वतंत्र है, जबकि भक्ति योग तथा कर्म योग ज्ञान योग के आश्रित है। तो वास्तव में यहाँ 3 योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन विभिन्न विकल्पों को देख के हमें भ्रमित नहीं होना है। एक विकल्प ऐसा है जो वास्तव में हमें सदैव स्मरण रहना चाहिए इस पंक्ति में, जब हम रिक्त स्थान पर उसको रखते हैं। कौन सा योग, कौन से 2 योग लिखा है यहाँ पर, किस तीसरे योग से स्वतंत्र हैं? और वास्तव में वो दोनों योग तीसरे योग पर आश्रित हैं। सरलतम तरीके से इस प्रश्न को समझना है। पंक्तियां और शब्द अधिक है यहाँ पर, तो भ्रमित नहीं होना है हमें। अंतिम 5 प्रश्न है, क्योंकि ये अध्याय 5 की अंतिम क्विज है। ये चौथी क्विज है। अध्याय 5 65 प्रश्नों का हमने पुनरावृत्ति के क्रम में यहाँ संयोजन किया है, जिसमें 40 श्लोक समाहित हैं। तो अंतिम 5 प्रश्न इस प्रश्नोत्तरी के लिए, निम्न में से कौन भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह में नहीं आते हैं? लाल में लिखा है नारायण, जो चतुर्व्यूह कहा जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से बलराम, संकर्षण, चतुर्व्यूह, जो आते आते गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई और कारणोदक्षाई विष्णु के स्तर पर आता है। बीच के नाम मैंने हटा दिए, इसलिए क्योंकि हमें पता रहे। लाल में लिखा है नारायण श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह में नहीं आते। नीले में लिखा है वासुदेव श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह में नहीं आते। नारंगी में लिखा है बलराम श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह में नहीं आते। और हरे में लिखा है संकर्षण भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह में नहीं आते। तो कौन नहीं आता है, वो सही विकल्प होगा, उसका हमें उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 62 में, जिनकी भगवत भक्ति में स्वाभाविक रुचि नहीं है, उनको निम्न में से किस विधि से हम प्रोत्साहित करें? कैसे सामान्य जीव को हम सरलतम तरीके से भक्ति योग की ओर आकर्षित कर सकते हैं? लाल में लिखा है भजन गायन जैसे कार्यक्रमों में आमंत्रित करके। नीले में लिखा है नर्तन कीर्तन जैसे कार्यक्रमों में आमंत्रित करके। नारंगी में लिखा है भगवान का जो अर्पित किया हुआ, भगवान को जब अर्पित करते हैं तो उसे भोग कहते हैं, और जब जीव उसे प्राप्त करता है तो उसे प्रसाद कहते हैं। तो नारंगी में लिखा है भगवान का सुस्वादु प्रसाद वितरित करके, और हरे में लिखा है उपरोक्त सभी विधियां सही हैं। तत्पश्चात प्रश्न संख्या 63 है, जहां अच्छा सम्मानजनक गायन, नर्तन, प्रसाद वितरण हो रहा होगा, वहां सामान्यतः कोई आमंत्रण को अस्वीकार नहीं करेगा। ये कथन सत्य है अथवा असत्य है? यहाँ भक्ति की बात नहीं की जा रही है, भक्तों की बात नहीं की जा रही है, भक्तों की बात नहीं की जा रही है, नास्तिक, पाखंडी या मायावादी किसी की बात नहीं की जा रही है। यहाँ सरल पंक्ति कही गई है कि सामान्य रूप में जहां पर भी अच्छा गायन, नर्तन, प्रसाद वितरण होगा, सुस्वादु भोजन उपलब्ध होगा, वहां यदि किसी को आमंत्रित किया जाए तो कोई ऐसे आमंत्रण को सामान्यतः अस्वीकार नहीं करता। ये सत्य कथन है अथवा असत्य कथन है? तो प्रश्न संख्या 62 और 63 संबद्ध है, हम सभी देख सकते हैं। ये हमें व्यवहार रूप में स्मरण रहे, इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य की पंक्ति को उद्धृत किया गया है प्रश्नोत्तरी के रूप में। प्रश्न संख्या 64 में, भगवान द्वारा भक्त को प्रदान की जाने वाली विशिष्ट कृपा, अर्थात जिसे वेदों में निहित गुह्यतम ज्ञान कहा जाता है, उनमें से निम्न में से कौन सा सही नहीं है उस विशिष्ट कृपा के लिए जो भक्तों को भगवान द्वारा प्रदान की जाती है? लाल में लिखा है दिव्य हरिनाम, नीले में लिखा है आध्यात्मिक ऐश्वर्य, नारंगी में लिखा है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, और हरे में लिखा है घनिष्ठ प्रेममय सेवा, गुरु के मार्गदर्शन में भगवान का पार्षद बन जाना। तब जब भगवान भक्त को विशिष्ट कृपा देते हैं, जिसे वेदों में गुह्यतम ज्ञान कहा गया है, इनमें से कौन सा वो विशिष्ट कृपा का प्रकार नहीं है, ये हमें चुनना है। जब भक्त के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है तो उसे क्या नहीं मिलता है? सामान्य रूप से सभी कुछ भगवान की कृपा से ही मिलता है जीव को, पर विशिष्ट कृपा में इसमें से एक चीज है जो नहीं मिलती है। और आज के लिए तो ये आज के, अगर हम 2 कठिन प्रश्न कहें तो ये उनमें से प्रथम कठिन प्रश्न रहेगा। पिछला प्रश्न जहां पर आपको विभिन्न योगों को रिक्त स्थानों में भरना था, उसे कहा जा सकता है। अंतिम प्रश्न है आज की प्रश्नोत्तरी के लिए और अध्याय 5 के लिए, निम्न में से कौन सा असत्य है? लाल में लिखा है भगवत गीता में सज्जन और दुर्जन दोनों के 4-4 प्रकार बताए गए हैं। नीले में लिखा है भगवत नाम से जुड़े मूल अपराधों की संख्या 10 है। तो भगवान नाम के प्रति किए जाने वाले अपराध पद्म पुराण के ब्रह्म खंड में उल्लिखित है। यहाँ विकल्प में लिखा है भगवान नाम से जुड़े अपराधों की संख्या 10 है।
ये सत्य है अथवा असत्य है। नारंगी में लिखा है शुद्ध भक्त भगवत सेवा की अपेक्षा योग सिद्धियों के प्रदर्शन में रुचि रखता है। और हरे में लिखा है प्रमुख योग सिद्धियों की संख्या 8 है। तो इनमें से कौन-सा असत्य है, हमें उसका चुनाव करना है। सरल उत्तर है यहाँ पर, जो पिछला प्रश्न संख्या 64 था, वो कठिन प्रश्न में था और उस वहाँ यदि हमने सही किया है, तो हमें यहाँ पर असत्य को चुनने में कठिनाई नहीं होगी। या ये प्रश्न सुनने के पश्चात यदि आप पिछले प्रश्न का उत्तर बदलना चाहें, क्योंकि वो प्रश्न गंभीर है, उसमें तत्व है और हमें वो स्मरण रहना चाहिए। तो इस प्रकार से विचारपूर्वक स्मरण और पठन करके आवश्यकता लगे तो स्कंद 1 अध्याय 5 के सत्रों को श्रवण करने के पश्चात आप आज की प्रश्नोत्तरी का उत्तर देने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए आप मुझे सूचित कर सकते हैं। इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आभार। हरे कृष्णा।